नमस्कार। 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई प्रयोग करना चाहते हैं। उसमें तीन चीजें मोटे तौर पर साफ दिख रही हैं। पहली चीज ये कि नए परिसीमन के साथ 2029 का लोकसभा चुनाव हो, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है मोदी की। दूसरी चीज, महिला आरक्षण क्रियान्वित हो जाए 2029 के लोकसभा चुनाव में। यानी 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा चुनकर आए उसमें महिलाओं का 33% आरक्षण दिखे, मौजूद हो। और तीसरी चीज, और एक बड़ी चीज ये कि 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ ही देश में एक देश एक चुनाव का सिद्धांत लागू हो जाए, वन नेशन वन इलेक्शन। ये तीनों चीजें बहुत बड़ी हैं और इनमें दो चीजें तो विशेष रूप से बहुत बड़ी हैं। एक नया परिसीमन और दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन। आपको मालूम होगा कि 1967 तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही था, एक देश एक चुनाव ही था। यानी पंडित जी के समय से, नेहरू जी के समय से, इंदिरा जी के प्रधानमंत्रित्व काल के कुछ समय तक यही व्यवस्था चली कि 5 साल में एक ही बार चुनाव हो, उसी में राज्य केंद्र सब हो जाए। लेकिन 67 के बाद इंदिरा गांधी ने इस व्यवस्था को तोड़ दिया और फिर व्यवस्था टूटी तो फिर टूटती चली गई। फिर ऐसी व्यवस्था व्यवहारिक रूप से भारत में बन गई कि 5 साल चुनाव ही चुनाव, चाहे इधर देखो चाहे उधर देखो, कुछ ना कुछ हो रहा है, ढोल बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है, पोस्टर छप रहे हैं और कहीं ना कहीं वोट पड़ ही रहा है, चाहे प्रधानी का पड़े और चाहे लोकसभा का पड़े। भारत चुनावों का देश बनकर रह गया। इस पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। उस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी वन नेशन वन इलेक्शन पर। उसके बाद एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई पीपी चौधरी की अध्यक्षता में। राजस्थान से भाजपा के सांसद हैं चौधरी साहब, भी अलग अलग दलों के नेताओं से अलग अलग राज्यों में जाकर बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। वो कमेटी भी जिसको चौधरी साहब हेड कर रहे हैं, पीपी चौधरी। और पीपी चौधरी अब कह रहे हैं कि अगर 2028 तक, यानी 29 से एक साल पहले, चुनाव से पहले साल भर पहले तक संसद ने मंजूरी दे दी वन नेशन वन इलेक्शन को, तो 29 में आराम से वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा। बाकी सब तैयारी है। जहां तक राज्यों का प्रश्न है, उसके लिए राज्यों को अपने आप फैसला लेना होगा, राज्यों को की भी सहमति चाहिए होगी। लेकिन इस वक्त चूंकि अधिकांश राज्यों में एनडीए की, बीजेपी की सरकारें हैं, इसलिए वो प्रश्न भाजपा के लिए कठिन नहीं है। राज्यों की सहमति उसके पास आ जाएगी। लेकिन इसमें परिसीमन और एक देश एक चुनाव, इन दोनों के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। यानी सब मर्ज की एक ही दवा है, 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत का बंदोबस्त हो जाए तो ताल ठोक के परिसीमन करिए, ताल ठोक के महिला आरक्षण लागू करिए और डबल ताल ठोक के वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दीजिए। फिर क्या समस्या है? जो कुछ कतर व्योत करना है, जो कुछ क्रिया प्रक्रिया होनी है, वो 2/3 मेजॉरिटी के जुटान में ही करनी है। एक बार 2/3 बहुमत आपकी पॉकेट में आ गया, फिर ये सारी तीनों प्राथमिकताएं पूरी हो सकती हैं एक 10 दिन के संसद के सत्र में, 5 दिन के सत्र में, और कहो 5 दिन से भी कम लगे। लेकिन होमवर्क करके नरेंद्र मोदी ने रख लिया। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में कांग्रेस की बड़ी विचित्र टिप्पणी है, बड़ी विचित्र प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
अभी एक देश एक चुनाव के लिए जो संसदीय समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष पीपी चौधरी के साथ देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता पीआर चिदंबरम की बैठक हुई। तो उसमें पी चिदंबरम ने बताया जा रहा है कि समिति के सामने कहा कि ये एक देश एक चुनाव का जो प्रस्ताव है ये असंवैधानिक है, ये संविधान विरोधी है और मेरा ज़मीर इसकी तरफदारी नहीं कर सकता। ये बात ऐसा नहीं कि पी चिदंबरम ने कही है, ये बात पहले राहुल जी भी कह चुके, खड़गे जी भी कह चुके कि एक देश एक चुनाव संविधान विरोधी कदम है। अब उनसे कौन कहे, कांग्रेस के इन बड़े नेताओं से, कि भैया क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने और उनके बाद उनकी पुत्री जो इस देश की प्रधानमंत्री हुई इंदिरा जी, क्या उन्होंने संविधान विरोधी काम किया एक साथ चुनाव कराकर देश और राज्यों में? क्या वो संविधान की हत्या कर रहे थे नेहरू और इंदिरा? क्या नेहरू और इंदिरा को ये समझ नहीं थी कि संविधान क्या चाहता है? क्या कोई ये मान सकता है कि नेहरू जी को संविधान के मूल स्वर और मूल भाव का अंदाजा ना हो और उसकी समझ ना हो? या चिदंबरम साहब ने कोई दूसरा संविधान पढ़ लिया, खड़गे साहब कोई नया संविधान पढ़कर आए हैं जो कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव का मतलब संविधान की अवहेलना हो जाएगी? अच्छा, संविधान में ये भी कहां लिखा है कि देश में 5 साल चुनाव होते रहें, कुछ किसी न किसी कोई साल खाली ना जाए, कहीं चुनाव ना हो तो चुंगी का चुनाव करा दो और चुंगी का भी न बचे तो प्रधानी का करा दो, कुछ ना कुछ होता रहे, नगाड़े बजते रहें, भाषण चलते रहें, आचार संहिताएं लगी रहें, पूरा देश चुनाव में चक्र गिन्नी बनकर घूमता रहे। तो नरेंद्र मोदी ने इन तीनों चीजों के लिए होमवर्क करके रखा है। बस अब सारा मसला है 2/3 बहुमत का। हालांकि अभी आपको याद होगा जयराम रमेश ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और उसमें उन्होंने तंज किया था कि क्या नरेंद्र मोदी अभी भी 2/3 बहुमत की को मैनेज करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि अब 2/3 बहुमत सरकार के पास नहीं आ सकता, लेकिन सरकार के राजनीतिक प्रबंधकों को लग रहा है कि 2/3 बहुमत का प्रबंध बहुत सरल है उनके लिए। अब अभी तो समय बताएगा कि कांग्रेस की धारणा सही है या मोदी सरकार के पॉलिटिकल मैनेजर्स का विश्वास ठीक है, उनकी आशावादिता ठीक है। लेकिन इतना सच है कि नरेंद्र मोदी 29 के लोकसभा चुनाव को भारत के इतिहास में कई नए प्रयोगों वाला चुनाव बनाना चाहते हैं। एक साथ इतने प्रयोग देश के किसी लोकसभा चुनाव में नहीं हुए जितने प्रयोग नरेंद्र मोदी करना चाह रहे हैं 2029 के लोकसभा चुनाव में। धन्यवाद।